अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करिए। आप सबकी घर परिवार खुशियों से भरा रहे, आप सबके चाहने वाले के साथ आप सबका हमेशा बना रहे। तो आज मैं मेरे पापा का कुछ स्टोरी लेकर आई हूँ। 2-3 व्यूअर्स की मांग थी मेरे पापा को क्या हुआ, मेरे पापा जब गए मैं कैसे वहाँ पे पहुँची, क्या की नहीं की, इस सारी चीज़ मैं बताई हूँ। तो आप लोग फुल वॉच करिए। तो दोस्तों, मेरे 2-3 व्यूअर्स के मांग पर बहुत दिन से बोल रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आपके पापा को क्या हुआ था, आपके पापा के बारे में कुछ बताएं। तो आज मैं मेरे पापा के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। एक पार्ट में हो जाएगा तो एक पार्ट में ख़त्म कर दूंगी, नहीं होगा तो 2 पार्ट में ख़त्म करूंगी। मेरे पापा का कुछ फ़ोटो लगाऊंगी, मतलब 2 फोटो लगाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी, और भी किसी का फ़ोटो लगाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी। तो 2 पार्ट में होगा तो 2 पार्ट में, एक पार्ट में हो जाएगा तो एक पार्ट में, मेरे ख्याल से एक पार्ट में नहीं होगा। तो मेरे पापा मम्मी सब मुंबई में रहते थे। मेरे पापा के बारे में बताने से पहले अगला पिछला थोड़ा बताने पड़ेगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा सही से। तब मेरे मम्मी पापा सब हम लोग मुंबई में रहते थे। ऐसे रहते रहते एक दिन ऐसा आया कि मेरे पापा मुंबई से नफरत करने लगे। अब बोलने लगे कि और मुझे मुंबई में नहीं रहना है। मेरी माँ का नाम नूरजहान है, वो प्यार से नूरजहाँ नूरजहाँ बोलते थे। तो नूरजहाँ, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो मेरे मम्मी बोली कि अभी एक जिम्मेदारी बाकी है, लाकी का पढ़ाई बाकी है, मेरे छोटी वाली बहन को बोलती थी। तो मेरे पापा बोलते थे गांव में ले जाके हम पढ़ाई कराएंगे, गांव में भी तो हमारा सब है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हर तरह की है चांचल। तो मेरी बहन बोलती थी कि नहीं मुझे यहीं पे पढ़ना है। तो मेरी माँ ने पापा को समझाई कि उसकी ख्वाहिश यहीं पे पढ़ना है तो पढ़ने दो, और यहाँ पे थोड़ा काम भी करेंगे, आसान हो जाएगा, वहाँ काम धंधा नहीं थोड़ा भारी पड़ेगा। मेरे पापा बोले नहीं, तुझे अगर यहाँ पे रहना है तो तू रह, मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मेरे पापा जाने लगे तो मेरे मम्मी बोली ठीक है, आपको जब दिल करेगा आ जाइएगा, हम आते जाते रहेंगे। मेरे पापा चले गए तो और मेरे पापा मुड़कर नहीं आए, कसम खा के गए थे कि और मैं मुंबई नहीं आऊँगा। तो छुट्टी, स्कूल की छुट्टी वगैरह में मम्मी जाती थी, 1.5-2 महीना रह के आती थी। इसी तरह से करते करते फिर एक बार मम्मी जब गई चांचल, तो मेरे दोनों भाई के नाम में मेरे मम्मी पापा घर जो था 2 हिस्से में लिख दिए। मेरे 9 भाई बहन, बड़े वाले को नहीं लिखे, क्योंकि उस घर में 3 हिस्सा मुर्गी का दरबा हो जाता था, क्योंकि बहुत छोटा 1 से 1.25 कट्ठे की जगह है। तो जो और एक घर था हमारा, वो डाक बंगला में। तो मेरे मम्मी पापा ने सोचे कि वो डाक बंगला वाला में से मेरे भाई को, तीसरे नंबर बड़ा वाला भाई को आधा देंगे। ये जो चांचल में जो था बाजार के पास, वो मेरे बीच वाला छोटे वाला भाई को मिला। तो साथ में रहते थे, रहते रहते फिर भाई भाई में अचानक झगड़ा होने लगा। तो उस घर में 2 पार्टीशन डाल दिया गया, और यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा का भी बंटवारा हो गया घर के साथ साथ। मेरी मम्मी छोटे वाले भाई के पास रहने लगी, मेरे पापा बड़े वाले भाई के पास रहने लगे। तो ऐसे रहते थे, करते थे, चलता था ज़िंदगी। चलते चलते बीच में टुक टाक झगड़ा वगैरह होता ही था, उतना क्या बोलना, झगड़ा वगैरह हो जाता था भाई भाई का। या तो भाई मेरे माँ के पास आता था, कुछ लेता था देता था, तो भाभी का झगड़ा हो जाता था, क्यों जाते हो क्यों देते हैं, होता ये हर घर की कहानी है। तो फिर एक पल ऐसा आया कि लाकी की पढ़ाई ख़त्म हो गई, लाकी जॉब करती थी, पढ़ते पढ़ते शायद जॉब करती थी। और उसके बाद एक पल आया कि लाकी बहुत बड़ी हो गई, उसकी शादी की बातें आ गई। तो नाम तो मैं लेके गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, नाम आ जा रहा। तो मैं मेरी घर की कहानी बोल रही, उसमें इसी घर की हिस्सा है तो उसका नाम आ ही जाएगा, उसकी कहानी मैं नहीं बोल रही हूँ। तो शादी वगैरह की बातचीत ठीक हो गया, तो पापा भी आए शादी में। शादी वगैरह जब सब कुछ हो गया तो मुझे पता चला मेरे पापा को शुगर की बीमारी है। तो हम लोग खाते पीते थे एक ही जगह पे, लेकिन रहते थे अलग अलग जगह पे। मुंबई के घर छोटे छोटे होते हैं, एक घर में नहीं होता है। मेरा सब धंधे का सामान, धंधा बोलिए तो
ट्रेन में बक्कल वगैरह सब बेचती थी, करती थी, तो बहुत सामान होते थे। तो एक जगह पे एडजस्ट नहीं होता था, तो हम अलग अलग रहते थे, अपना अपना भाड़ा भरते थे, खाते पीते थे एक ही जगह पे। मैं भी कमाती थी, मम्मी को खर्चा वगैरह देती थी, भाई बहन को भी संभालती थी, उनको भी देती थी, लेती थी। उस टाइम पे ट्रेन में सब बेचती थी। तो इसी तरह से शादी के बाद पता चला कि मेरे पापा को शुगर है, तो मैं घरेलू इलाज करती थी, जैसे कि कड़ी पत्ता और भी कुछ चीज़ें खिलाती थी, तो पापा को शुगर से आराम हुआ। और मैं पापा को सुबह को अलग से नाश्ता कराती थी, इडली वगैरह कुछ भी बाहर से लाके, शाम के टाइम पे 4-5 बजे भी कुछ अलग से नाश्ता कराती थी। मेरे पापा को 10-20 रुपया 30 रुपया पॉकेट खर्चा देती थी। मेरे भाई भी देता था, हाँ मेरी माँ भी देती थी, लेकिन मुझे शौक़ था देने के लिए, पापा को मम्मी को करने के लिए। तो इसी तरह से जब पापा आए थे चांचल से, तो पापा की हालत सही नहीं था, यानी हेल्थ सही नहीं था, हड्डी हड्डी दिखता था। यहाँ पे रहे, अच्छा खाना पीना, 2 घर से बेटी खिला रही है अलग, औरत के पास खा रहे हैं अलग, सेहत अच्छा हो गया। जाने के बाद सब लोग बोलने लगे, अरे शहीद मियाँ क्या बात है, इतना बदन हाथ अच्छा हो गया। तो मेरे पापा बोलते थे हाँ वहाँ पे खाना खाता था अच्छा, और मेरी बड़ी बेटी भी मेरा बहुत देखभाल करती थी। इस तरह से अपना चलने लगा। मैं बहुत कम जाती थी, कभी कभी जाती थी। एक पल ऐसा आया कि मैं 5 साल से दूर थी, 5 साल। तो पापा जाने के 1 महीना पहले से ना मुझे बहुत घबराहट होता था। पापा इस दुनिया से जाने से 1 महीना पहले मुझे बहुत घबराहट होता था, बहुत ही घबराहट होता था, अच्छा नहीं लगता था। दिल करता था मैं चांचल भाग जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, और किसी भी तरह से चली भी जाती तो जाके खाली हाथ क्या करती थी। खुद के भी खाने पीने, अगर माँ के घर पे खाती हूँ तो भी कुछ खर्चे होते हैं, और मेरी ख्वाहिश था कि मैं पैसा कमाऊँगी, इसी घर में थी तब, पैसा कमाऊँगी, यूट्यूब से पैसा आएगा, मेरी मम्मी पापा का ज़रूरत पूरा करूँगी, उनकी खिदमत करूँगी, इसलिए नहीं जाती थी। लेकिन मुझे बहुत घबराहट होता था, रोती थी मैं। अचानक मैं एक दिन ओडाला जा रही थी कुछ काम से, ओडाला पहुँचने वाली थी, अचानक फ़ोन आया। वो भी मेरे फ़ोन पे नहीं आया, पता नहीं उन लोगों के फ़ोन क्या हो, नंबर मेरा क्या हो गया था। उन लोगों से मेरे किसी से 5 साल से बात नहीं होता था। क्यों? मेरा मोबाइल घूम चुका था, उसमें मेरे चैनल था, 365 कुछ सब्सक्राइबर थे। बाद में मैंने ये मोबाइल ली हूँ और चैनल खोली हूँ, तो मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं था। जाने से, इस दुनिया छोड़ के जाने से 1 महीना पहले मेरे पापा बोलते थे नहीं दुआ, मेरे को नाहिद नहीं बोलते थे, प्यार से नहीं दुआ नहीं दुआ। बोले फ़ोन की एक दिन, मैं बोला कि मैं अभी थोड़ा काम में हूँ, बाद में मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं की। मुझे नहीं दुआ से बात करने के बहुत दिल करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं करती है। अब पता नहीं मेरे भाई के पास नंबर था या नहीं था, मेरे पापा के पास था या नहीं था, नहीं पता। तो जब मैं ओडाला गई, मुझे अचानक फ़ोन आया, मेरे आदमी के फ़ोन से आया। तो बोलने लगे कि चचा नहीं रहे इस दुनिया में। बोले तुमको कैसे पता? बोले बाबुल का फ़ोन आया था, यानी मेरा बीच वाला भाई का नाम है बाबुल। अब मेरे शौहर को लोग प्यार से बबलू बुलाते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज हो जाएगा। मेरे भाई बाबुल का फ़ोन मेरे शौहर एजाज के पास आया। तो आने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किए, एक स्टेशन बाकी था, मैं पहुंच गई। उतने में मेरी बेटी का कॉल आता है, ऑफिस में काम करने गई है। मैं रो रही, बोलती मम्मी क्या हुआ? मैं बोली बेटा नानू। बोलती मम्मी आपको कैसे पता चला? मैं बताई, फिर मुझे ऐसे ऐसे पता चला। वहीं पे एक पीपल गाछ के पास बैठ गई, पागलों जैसा रो रही, लोग पब्लिक जमा हो गया है। फिर वीडियो कॉलिंग पे लगाया गया, मेरी माँ जुड़ी है, मेरी छोटी बहन जुड़ी है, मेरी वो रेहाना जुड़ी है, मेरी बेटी जुड़ी है, सब लोग जुड़े हैं, मेरी माँ जुड़ी है। इधर से पापा को दिखाया जा रहा है। तो मैं पागल हो गई थी उस दिन। फिर वहाँ से किसी भी तरह से गिरते पड़ते बात होने के बाद घर पे आने लगी। मेरी बेटी ऑफिस से घर पे आने लगी। मेरे बेटी के पास चाबी नहीं था, एक ही चाबी था, अब 2 चाबी है, पहले एक ही चाबी था। मेरे बेटी के मोबाइल से चार्ज चले गया, फ़ोन नहीं कर पा रही, ताला तोड़ने जा रही, पत्थर से नहीं टूट रहा। फिर बगल वाली के पास चार्जिंग में लगाई, चार्ज हुआ, फिर मुझे फ़ोन की, फिर मैं आई, फिर ताला खोली। अब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे?
5 साल हो गया पापा को मैंने देखी नहीं हूँ। 5 साल, 5 साल यहाँ होता है दोस्तों। ट्रेन से जाऊंगी तो मुंबई से कोलकाता जाने के लिए 24 घंटा, कोलकाता से कम 8 से 10 घंटा, बीच में थोड़ा इधर उधर रिक्शा वगैरह ऐसा बहुत टाइम लग जाता है। अब मेरे पास पैसा नहीं। मैंने मेरे 2 बहनों से, बीमारी के बाद में बता रही हूँ मेरे पापा के और क्या बीमारी था, किस तरह से मेरे पापा इस दुनिया से तड़प तड़प के गए हैं। पैसा नहीं मेरे पास दोस्तों, पैसा नहीं, मैं किस तरह से जाऊं। 2 बहनों से मांगी मैंने पैसा। रेहाना से भी पहले मेरी बातचीत नहीं था, 2 बहनों से मैंने पैसा मांगी, नाम नहीं बताऊंगी। एक बहन के पास तो बहुत पैसा, ऐसे वो मुंह पे 10-20 हज़ार मार सकती। किसी ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया दोस्तों। मजबूरी में, गरीबी में, मुसीबत में कोई अपना नहीं होता। किसी ने तरस नहीं खाया। पैसा दोनों के पास था, दोनों के पास, एक के पास ज़्यादा था, एक के पास कम। दोनों में से किसी ने, मैं पागल, मैं कैसे जाऊं। फिर मेरे बीच वाला भाई मेरे को बोलता, बाजी गूगल नंबर दे, मैं पैसा लगाता। उसने 5,000 रुपये लगाया, मेरे पास 5,000 था। प्लेन का टिकट 5-5 हज़ार, 10,000, बाकी के पैसा कहाँ से लाए। बस का, रिक्शा का, वहाँ से ट्रेन का। फिर वो एक लंदन वाले भाई थे, वो मेरे लाइफ में मुझे मिले थे जब मेरे बहुत बुरा वक्त था, खाने को नहीं मिलता था, दवा नहीं कर पाती थी, यहाँ का मेरा नस दब गया था, इलाज नहीं करा पाती थी। उन्होंने महीने में 2 बार पैसा भेजते थे खर्चे के लिए, उसी से इलाज कराई। 20 हज़ार मेरा इलाज में लग गया। तो उन्हीं को मैंने फ़ोन की। उन्होंने भी गुस्से में 2 बात बोल दिए, क्यों जाना था आपको, क्यों, पापा तो रहे नहीं, जाके क्या करोगे। मैं बोली मुझे जाना है। फिर उन्होंने कुछ पैसे लगाए, फिर हम लोग ने गए और रेहाना ने 2 घंटा पहले पहुंची। माँ ने फ़ोन करके बताई, मुझे बार बार माँ फ़ोन करी, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। मैं बोली माँ बस थोड़ी दूरी पे हूँ। बस जाने के बाद, मेरे जाने के बाद भी और भी कुछ लोग बाकी थे। मेरे जाने के 2 घंटे के बाद नहलाना धुलाना चालू किए थे। मैं जाके दोस्तों मेरे पापा को गले लग गई। 5 साल से नहीं छुई थी, मेरे पापा से बात नहीं हुई थी। सब लोग ने बोलने लगे कि गुनाह है, मत गले लगो। मैं बोली गुनाह जाने दो, मैं दोजख में जलूंगी चलेगा, पापा पहले। पापा से को छूने के लिए मैंने धार कर्जा करके आई हूँ। मैंने पापा को गले लगा लिया। उससे पहले की बात बोलना चाहूँगी कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा। मैं कहानी बोलते बोलते बीच में रोक दी, क्योंकि लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देख रहे थे, सब देख रहे थे, कोई गलत बोल रहा था, कोई सही, इसलिए मैंने रोक दी। तो मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे। जब हम ट्रेन में, कोलकाता से ट्रेन पकड़ने पड़ा, मुंबई से कोलकाता गए प्लेन में, तो मेरे पापा ट्रेन के बाहर, ट्रेन जोर से चलता है, मेरे पापा भी ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं बेटा मैं तुझे लेने आया है। फिर मैंने मेरे बेटे की बोली, बेटा ऐसा लग रहा है नानू दौड़ रहे हैं। बोलती मम्मी ऐसा होता है। मम्मी हाँ बेटा होता है। नानू तो 2 दिन नानू तो हो गया 1 दिन या 2 दिन जा चुके। उनका रूह बेटा अपनों के लिए भटकता है, तो नानू का रूह मेरे साथ चल रहा है। बोल रहे हैं बेटा मैं लेने आया हूँ, बेटा मैं तुझे लेने आया हूँ। दोस्तों तो लंदन वाले के सपोर्ट से और मेरे बीच वाले भाई की सपोर्ट से मैंने मेरे पापा से मिली, मेरे पापा को छुई, मेरे पापा की मिट्टी में मैं शामिल हो पाई। दोस्तों तो मेरे पापा को क्या बीमारी था, कहाँ इलाज हुआ, ये मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बोलूँगी। ये ब्लॉग लंबा हो चुका है। अब मुझे कॉन्फर्म नहीं पता है उस जगह के नाम, मैं ये जगह का नाम पता करके आपको मैं बताऊँगी। और जिस दिन वो बीमार थे, जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो कितने बजे घर पर फ़ोन किए, कितने बजे भाई को बुलाए, भाई गया या नहीं गया, डॉक्टर के पास लेके गया या नहीं गया,
इस सारे बात दोस्तों मैं अगले ब्लॉग में बोलूँगी। इस ब्लॉग में नहीं बोल पाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा और उस जगह का नाम ही कॉन्फर्म नहीं है और भी कुछ बातें आप लोग को बताना है, तो फिर कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही है दोस्तों। बाय दोस्तों।